गाइस फ्रेंड्स स्मैकडाउन हो चुकी खत्म और आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों दो बड़ी चीजें। पहले तो एक ही गाइस समरस्लैम में एक नहीं दो बड़े मैच कंफर्म हो चुके हैं। नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच फिन बैलर को काफी बड़ा मौका मिला है। प्लस दोस्तों स्मैकडाउन के बाद न्यूज ब्रोकरेज में बताया जा रहा है रोमन रेंस हार भी सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्पॉइलर। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। वीडियो को शुरू में OTC 1 का नाम लाइक जो कीजिएगा। यहां दोस्तों आपको बता दूं आज की स्मैकडाउन 2 घंटे की थी, जिसका सबसे पहला सेगमेंट जो था वो था गाइस निक ऑल्डिस एंड गंथर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एडम पेयर्स से करवा रहे थे। सबसे पहले दोस्तों रिंग में खड़े ये दोनों नजर आते, फिर गंथर को भी बुलाते हैं। गंथर आते हैं और गाइस गंथर के आने के साथ दोस्तों निक ऑल्डिस का चेहरा बन जाता है। यहां एडम पेयर्स टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि इसकी दो कंडीशन है। सबसे पहली चीज तो है कि निक ऑल्डिस आज से तुम GM नहीं रहोगे, क्योंकि कोई भी GM रेसलर के तौर पर WWE में रेसल नहीं कर सकता, तो अब से GM स्मैकडाउन का मैं हूं। दूसरी कंडीशन यह है कि WWE ट्रिपल एच तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है इस पर्टिकुलर मैच में। हम जानते हैं कि तुम एक GM हो, एक अथॉरिटी फिगर हो, और हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तुम अगर तुम्हें कुछ होता है, गंतर तुम्हारे कोई नुकसान देता है समरस्लैम में, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों निक ऑल्डिस ये चीज़ कहते हैं कि वो इस मैच के लिए बिल्कुल रेडी है। वो वैसे भी ये मैच नहीं चाहते थे, लेकिन गंथर ने उन्हें लिमिट तक खींच दिया और यहाँ दोस्तों वो साइन कर डालते हैं। इसके बाद दोस्तों गंथर रिप्लाई में कहते हैं कि तुम शायद से फॉर्मर NWA चैंपियन रहे हो, तुमने लाइफ में बहुत अचीव किया, लेकिन अब तुम्हारा समय जा चुका है। शायद तुम जेलस करते हो मुझसे, इसीलिए तुम बार बार मेरे पछड़ों में टांग अड़ा रहे थे। द थिंग इज कि तुम लेजेंड तो बनना चाहते हो, लेकिन तुम लेजेंड बनोगे किस तरीके के? जिस तरीके के सीना था, AJ था, उस तरीके का लेजेंड बनोगे। वो भी आखिरी मैच अपना लड़ रहे थे, लेकिन मजे की बात है तुम तो अपने डेब्यू मैच को ये आखिरी मैच पाओगे, क्योंकि मैं पहले मैच में तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों गंथर ने भी साइन कर लिया, दोनों ने अब साइन कर लिया है। यहां निक ऑल्डिस रिप्लाई में ये चीज कहते हैं कि उन लेजेंड्स में और निक ऑल्डिस में एक बहुत बड़ा फर्क है। निक ऑल्डिस कहते हैं कि वो अपना आखिरी मैच लड़ रहे थे, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था, उनकी लेगेसी की फाइट थी, लेकिन निक ऑल्डिस की WWE में कोई भी लेगेसी नहीं है। वो 100% देंगे और बिल्कुल कुतिया बनाकर रख देंगे गंदर का। गंदर को आ गया गुस्सा और गाइस गंदर ने वहां अटैक करने की कोशिश की, लेकिन निक ऑल्डिस उनके ऊपर चढ़ गए। यहां एडम पेयर्स मुझे बहुत ही घटिया लगा गाइस। एडम पेयर्स बीच में आ गया, निक ऑल्डिस को पकड़ने लगा। एक नहीं दो बारी उसने पीछे से पकड़ा, जिस पर ध्यान भटक गया निक ऑल्डिस का और उन्हें बिग बूट लग गया और उसके बाद पावर बॉम्ब ऑन फ्रिकिंग टेबल गाइस, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया निक ऑल्डिस को। फिर एडम पेयर्स बॉडीगार्ड्स को और ऑफिशियल्स को बुला रहा है। एकदम घटिया काम किया एडम पेयर्स ने। कहीं ना कहीं दोस्तों एडम पेयर्स भी मिला हुआ है गंथर के साथ में, वरना इस तरीके से रिएक्ट ना करता और गंथर को पकड़ता बजाय निक ऑल्डिस के। चलिए जो हुआ सो हुआ। यहाँ अब सेमी ज़ेन का गुस्सा देखने को मिल रहा है। हुआ ये कि इसके बाद बैक से दिखाया जाता है कि चेक किया जा रहा है निक ऑल्डिस को उनके रूम में, लेकिन बाहर रूम के खड़ा है सेमी ज़ेन, और सेमी ज़ेन ने जो बातें कही है मेरे हिसाब से सेमी का पाइप बॉम्ब है। सेमी ज़ेन क्या कहता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो निक ऑल्डिस के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे निक ऑल्डिस एंड कंपनी ने स्क्रू किया है। अब इसे कुछ हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले मैं चैंपियन था और मुझे स्क्रू कर दिया गया। गैस व्हाट, एक रेसलर जो कि कई महीनों से गायब था वो आकर चैंपियन बन जाता है। एंड गैस व्हाट, एक शख्स जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए थी वो सिर्फ मांगता है और उसे मिल जाए। गोल्डन बॉय कोडी रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों को इनका मैच मिल गया, क्योंकि सभी को ये मैच देख रहा था, लेकिन स्क्रू किसी के गया, बुरा किसके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ। एंड हर कोई इस मोमेंट पर अपॉर्चुनिटी पा रहा है और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दोस्तों सीधे सीधे कॉल्ड आउट करते हैं निक ऑल्डिस एंड कंपनी को कि अचानक से उन्हें दिखाई देते हैं एडम पेयर्स। वो कहता है एडम पेयर्स तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मुझे मौका चाहिए, मुझे नंबर 1 कंटेंडरशिप चाहिए, मुझे टाइटल फाइट चाहिए। यहाँ दोस्तों एडम कहते हैं कि मैं अभी निक को देख रहा हूँ। वो कहते हैं निक गया भाड़ में, तू पहले मेरी बात कर। निक ने मुझे स्क्रू किया है, निक को तो उसका मैच मिल गया, तू मेरी बात कर। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं ठीक है तो तुम्हारी बात कर लेते हैं, तुम्हें मैं मैच देने के लिए रेडी हूँ नंबर 1 कंटेंडरशिप का, लेकिन आज पहले होगा एक फैटल 4-वे जिसमें रॉयस कीज होगा, डेमियन प्रीस्ट होगा और साथ ही साथ होंगे और भी सुपरस्टार्स। वो एक फैटल 4-वे जो जीतेगा वो तुम्हें फेस करेगा। तो इसमें फिन, रॉयस कीज, डेमियन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम्स थे बेसिकली। ये चीज़ जैसी सुनी दोस्तों सेमी का गुस्सा फिर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुमने इन्हें कैसे दिया। तो इस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि CM पंक ने इनका नाम लिया था। तो सेमी ज़ेन कहते हैं तो CM पंक किसी का भी नाम लेगा और नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा और मुझे इस तरीके से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो इस पर एडम कहते हैं टेक इट और लिव इट। तो इस पर सेमी ज़ेन हामी भर देते हैं। यानी कि दोस्तों आज के मेन इवेंट में हमें फैटल 4-वे देखने को मिला और जो इसको जीतता उस सेमी ज़ेन को समरस्लैम में नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए फेस करता। इसके बाद देखने को मिला दोस्तों एक मेजर या फिर कह लीजिए सुपर सेगमेंट। ये था दोस्तों हमारी ब्री बेल्ला का। ब्री बेल्ला
दोस्तों आज फेस कर रही है फेटल इन्फ्लुएंस की एक सुपरस्टार को, लेडी रीड को। और गाइज इसके अंदर एंड में देखने को मिलता है कि गाइज पेज उनकी हेल्प करती है आउटसाइड, और गाइज इवेंचुअली एक रोल अप के द्वारा वहां ब्री बेला जीत भी जाती है। लेकिन उसके बाद इन दोनों के ऊपर ये सभी चढ़ जाती है, तीनों पिटाई करने लग जाती है, अचानक से हो जाती है वहां एक मैसिव रिटर्न। गाइज वहां जो आती है अपनी निक्की बेला, आते ही सार फोड़ा, बिल्कुल ओल्ड निकी वाइब्स आई। पहले तो स्पीयर लगाया एक तगड़े वाला, उसके बाद मुक्के मुक्के इस बीच दोस्तों वहां से फेटल इन्फ्लुएंस को भागना पड़ता है। लेकिन जाते हुए दोस्तों निकी बेला उन्हें कहती है कि तुम बीच से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सी यू एट समर स्लैम। तो यहाँ दोस्तों न्यू जेन वर्सेस ओल्ड जेन के बीच में फाइट हो चुका है, यानी कि दोस्तों एक 6 वुमन टैग टीम मैच जहां फेटल इन्फ्लुएंस फेस करेगा निकी बेला की टीम को। देन दोस्तों हम लोगों को फिन बैलर का इंटरव्यू देखने को मिल रहा है। फिन बैलर कहते हैं कि आज जो है मुझे याद आ रहा है 2016 का समर स्लैम मुझे याद आ रहा है, जहां मैं जीता भी था और हार भी गया था। आज मेरे पास फिर से अपॉर्चुनिटी है कि अचानक से उन्हें गंदर दिखाई देते हैं। गंदर कहते हैं कि वेल तुम कह रहे हो यू आर नेक्स्ट इन लाइन, मैं नेक्स्ट इन लाइन हूं, और रही बात तुम्हारी तो सी यू टू द नेक्स्ट डोर। और ये दोस्तों कहते हुए वहां से चल जाते, यानी कि वो अगले छोर पर फिन बैलर से फाइट करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर चैंपियन भी बन जाता है फिन बैलर इवेंचुअली तो गंतर ही उन्हें फेस करेगा। गंतर ने कहा और वहां से चले गए। देन देखने को मिलता है दोस्तों कि रॉयस कीज वहां बैक स्टेज तैयारी करा अपने मैच को रिगार्डिंग, और वहां सोलेज को आकर दोस्तों रॉयस कीज को अलग लेवल का हाइप दे देते हैं। कहते हैं माय मैन यू आर इन योर होम टाउन एंड आज तो नंबर कंटेंडर बनेगा। रॉयस कीज कहते हैं डेफिनेटली हम कैलिफोर्निया में, मेरा होम टाउन है, लेकिन सच्ची बात बताऊं मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अचानक से एले नाइट वहां दिखाई देते हैं जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है। एले नाइट कहता है कि मेरे भाई आज टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ब्लड लाइन अगर टांग अड़ाता है तो वहां मैन सोलो तेरी हेल्प को बिल्कुल रेडी रहे, डोंट वरी। जिस पर रॉयस किस कहते हैं कि वो अपने दम पर मैच जीत सकते हैं। और यहाँ दोस्तों फिर एल एंड सोलो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे को दोस्तों हाइप करने लग जाते हैं। और इस दौरान हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो भी है रॉयस कीज अगर आज ब्लड लाइन के किसी मेंबर से पिटे जाते हैं तो वहाँ एल नाइट एंड सोलो आएंगे। एंड दोनों को विश्वास था कि रॉयस कीज ही जीतेंगे। देन देखने को मिलता है दोस्तों कि टिफनी स्टर्डन चेल्सी ग्रीन की बात हो रही है। दोनों दोस्तों लेडर मैच को लेकर काफी एक्साइटेड है। वहां से जैसी चेल्सी जाती है अचानक से ब्लेक मुनरो आ जाती है, कहती है टिफनी थांबा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है मुझसे। मैंने बहुत सी महिलाओं पर अटैक किया, तुझ पे नहीं करूं क्योंकि मुझे तू अच्छी लगती है, तेरा फाइटिंग स्टाइल, तेरा तौर तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस दौरान दोस्तों उन्होंने यूएस टाइटल के ऊपर नज़र डाली, कुल मिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने वहाँ से चली जाती है। देन देखने को मिलता है चेल्सी ग्रीन का मैच। चेल्सी ग्रीन आज फेस करिए कियारा जेम्स को। एंड गाइस ये भी एक तरीके का क्वालिफायर था लैडर मैच वाला, और इसके अंदर सरप्राइजिंगली चेल्सी ग्रीन जो है वो जीत जाती है, किल स्विच लगाकर, अनप्रिटियर कहते हैं उसे अब दोस्तों, वो लगाकर चेल्सी ग्रीन जीत जाती है। और गाइस अपना नाम उन्होंने दर्ज कर दिया है इस सो कॉल्ड लैडर मैच पे। दैट देखने को मिला है डेमिन प्रीस्ट एंड आर्थर की बात हो रही है, हमारे लॉन्गेस्ट रेनिंग स्मैकडाउन चैंपियंस की बात हो रही है। और गाइस यहाँ आर्थर जो है अपने मैच को लेकर एक्साइटेड है, वो कहते हैं आज टैग टीम मैच है अपना। डेमिन कहते हैं क्या, वो नेक्स्ट वीक है, आज मेरा फैटल 4 वे है। अचानक से वहाँ आ जाता है कोडी रोड्स कहता है कि अगर सीएम पंक की बात याद होगी तुम्हें तो वाकई में मैं ये टाइटल भी जीतना पसंद करूंगा, सीएम पंक के टाइटल के साथ साथ मैं टाइटल भी जीतना पसंद करूंगा आर्थर। जिस पर दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट है वो चीज़ कहते हैं कि वेल सच्ची बात बताऊँ, हमारा पूरा लॉकर रूम तुम्हें और पंक जैसे स्टार्स को देखकर पक चुका है, यानी कि हम तुम्हारे जैसे ओल्ड फेसेस को देखकर परेशान आ चुके हैं, हमें किसी नए फेस की आवश्यकता। बेसिकली डेमियन प्रीस्ट यहाँ टाइटल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, जिस पर दोस्तों कोडी रोड्स कहते हैं आई लाइक दैट एटीट्यूड, गुड लक कहते हैं, निकल जाते हैं। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स रिंग में आ चुके हैं। और गाइज आज कोडी रोड्स ने आधे सार सबसे पहले तो कोल्ड आउट कर दिया हमारे पंक को। एंड मज़े की बात ये थी कि आज पता नहीं क्यों सभी को ऐसा लग रहा था कोडी हील में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो कोडी आता है और सीएम पंक को वहाँ रिंग में बुलाता है। पंक आते, पंक को काफ़ी अच्छी चैंट लगती है, आज कोडी को बू लगी और पंक को काफ़ी अच्छी चैंट लगी। रिंग में आते हैं और सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि कोडी जानबूझ के माइक गिरा देते हैं ताकि पंक झुके, लेकिन पंक नहीं झुकते। पंक दोस्तों नया माइक ले लेते हैं और टी शर्ट उतार देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं झुकूंगा और तुम मुझे मारोगे?
कोडी कहते हैं कि नहीं ये भी एक एक्सीडेंट था, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं मानता हूँ तुमसे जो हुआ वो भी एक्सीडेंट था। और आई एम नॉट गोना टेल यू, बट ये जो कंपनी इस टाइटल के सराउंड घूमती है, और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तुम्हें हराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर पंक कहते हैं कि मैंने कहा कि ये जो टाइटल है ये हम दोनों के बीच में ना ही कभी था ना ही कभी आना चाहिए, तो तुम रीज़न बताओ, रियल रीज़न बताओ कोडी, क्यों तुम्हें मेरे खिलाफ मैच चाहिए। अब दोस्तों कोडी की बात सुनिए, कोडी क्या कह रहा है। कोडी कह रहा है कि देखो सच तो है कि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता आया। 2011 तुमने पाइप बम कट किया, मैंने तुम्हें फॉलो किया, मैंने भी कई न्यूक ड्रॉप किए, लेकिन जब भी मैं पाइप बम कट करता था आई विश आई वॉज यू। लेकिन सच तो यह है कि मैं कभी भी तुम जैसा नहीं हो सकता। मैं WWE के अंदर लौटा और मैंने बहुत सी चीज़ों में खुद को प्रूव किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तुमसे कंपेयर किया जाए, और ये चीज़ मुझे कभी भी पसंद नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू बट आई कांट बी लाइक यू, एंड मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं किया हूँ, एंड आई हैव टू बीट यू। तो इस पर दोस्तों पंक रिप्लाई करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि देखो सच तो है कि मुझे ऐसा लगता है लाइक वाइक कुछ नहीं है, सच ये है कि तुम मुझसे जलते हो, एनवी करते हो। देखो जब मैं AEW में था और तुम WWE में लौट आए थे, तो मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि मैं भी लौट सकता हूँ। अब मज़े की बात यह है कि समर स्लैम में तुम मुझे चेस कर रहे हो, यू डोंट लाइक मी, ठीक है कोई बात नहीं है, बट सच तो है कि तुम कभी भी प्रेशर नहीं झेल पाते कोडी, तुम खुद को विक्टिम दिखाते हो। और जैसे तुम्हारे साथ सीना ने किया, ऑर्टन ने किया, मैं कह चुका हूँ कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला, यानी कि मैं तुम पे टर्न नहीं करने वाला। एट समर स्लैम आई एम गना ब्रेक योर हार्ट कोडी। और इस पर दोस्तों कोडी कहते हैं यू गना ब्रेक माई हार्ट। यू नो वॉट, हम लाइव इवेंट में टैग टीम के तौर पर फाइट करते आ रहे हैं, लेकिन समर स्लैम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समर स्लैम में मैं तुझे गंदे तरीके से बीट डाउन दूंगा। पंग कहते हैं को इंसिडेंस वाली बात है कि ये जो बीट डाउन की बात तुम कर रहे हो ये तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, जहाँ तुम्हें एक लेसन मिलेगा क्यों मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये चीज़ कहते हैं वो जाने लगते हैं, लेकिन कोडी उन्हें रोकते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि इस तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, चीज़ें ख़त्म होगी जब मेरा सॉन्ग प्ले हो रहा होगा समर स्लैम में, तुम ऊपर देख रहे होंगे, मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा होऊंगा और 4 टाइम चैंपियन बनाऊंगा। तो गाइस यहाँ एक दूसरे के ऊपर शॉट लिए, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ ये चीज़ साफ हो चुकी है कि कोडी हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया पंक को पसंद नहीं करते। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है शार्लेट फ्लेयर वाला क्वालिफायर, नाया जैक्स को फेस करी थी। मैच से पहले हल्का सा इंटरव्यू होता है, वो कहती है कि जो कुछ उन्होंने लास्ट वीक किया वो उनका गुस्सा था और जेड ने काफ़ी गलत किया उनकी फ्रेंड अलेक्सा के साथ में। इसके बाद वो रिंग में जाती है जहां उनका नाया जैक्स के खिलाफ मैच शुरू होता है। मैच के अंदर दोस्तों जो जीतता वो वही लैडर वाले मैच में अपना नाम दर्ज करता। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दोस्तों होता है बिल्कुल वही वाला कारण जो कि लास्ट वीक हुआ। इस बारी जेड कारगिल आ जाती है और गाइस अटैक कर देती है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, और गाइस कैंटी बजा देता है रेफरी VRDQ दोस्तों। इसमें शार्लेट फ्लेयर जीत गई। और गाइस इसके बाद जो नाया जैक्स है उनका गुस्सा जो है वहाँ पड़े हुए अनाउंसर टेबल के ऊपर फूटा है। तो गाइस यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्क्रू कर दिया गया है नाया जैक्स को, और अभी के लिए दोस्तों जो देखने को मिल रहा है मैच उनमें ये कंटेंडर्स होने वाली है। बात करी जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों WWE वालों ने डेमियन प्रीस्ट की एंट्री दिखाई। डेमियन प्रीस्ट रिंग में आ गए, फिर फिन बैलर आ गए, उसके साथ बाकी के स्टार्स भी आ गए, रॉइस कीज हुए, ट्रिक विलियम्स। गाइस फैटल 4 वे शुरू हो गया है, और गाइस मैच की एंडिंग काफ़ी क्योटिक थी। मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा कांड दोस्तों हो जाएगा इसमें। होता है कि मैच काफ़ी अच्छा खासा जा रहा है, रॉइस कीज ने सबसे पहले सभी को गिरा दिया, देन फिन बैलर के 200 मूव्स देखने को एंड में ट्रिक विलियम्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन गाइस फिर देखने को मिलता है काफ़ी तगड़े वाला कांड। होता गया है कि जब ट्रिक विलियम्स रॉइस कीज को टेक डाउन कर देते हैं तो सोलस को आगे एंट्री हो जाती है, जो कि उनका पाँव जो है रोप के ऊपर रख देते हैं, जिन्हें टेक डाउन करे जिमी एंड जे उसो आ जाते हैं। सोलस का जिमी जे से भिड़ते हैं और गाइस ये पीटते पीटते उन्हें बैक ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ LA नाइट भी आ जाते हैं। तो ये दोनों टीम्स लड़ते लड़ते बैक स्टेज चली जाती है। अब रिंग के अंदर दोस्तों एक्शन फिर से क्लीन हो रहा है। रॉइस की दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को स्पाइन बस्टर मार चुके हैं अपना फिनिशर, लेकिन उन्हें किसी ने बाहर खींच दिया, जो कि कोई और ही जेकब फाटू थे। जेकब फाटू ने गद्दी पिटाई कर दी वहाँ रॉइस कीज की, और वहाँ स्टील स्टेप पर भी उन्हें मारा, बिल्कुल टेक डाउन कर दिया। रिंग के अंदर बचे हुए दो सब फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट, जहाँ फिन बैलर दोस्तों अपने फिनिशर को जाते हैं। इवेंचुअली दोस्तों उन्होंने फिनिशर हिट कर दिया। 1, 2 and 3 फिन बैलर दोस्तों जीत गए और समर स्लैम में सेबी ज़ेन को नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए फेस करेंगे। तो फिन बैलर का जीतना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके साथ साथ ब्लड लाइन तड़का भी
बहुत अच्छे से लगा आज के मेन इवेंट में। लेकिन गैस व्हाट, एक न्यूज़ ऐसी बताने वाला हूं कि आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं समर स्लैम के अंदर कौन कौन से मैच कंफर्म हुए हैं आज। तो फैटल इन्फ्लुएंस वर्सेस ब्री बेला एंड निकी बेला पेज के बीच में मैच कंफर्म हुआ है। देन शार्लेट, जेड, चेल्सी, टिफनी और एक और महिला जो है समर स्लैम में लैडर मैच का पार्ट होगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक और मैच जो कि आप लोगों को देखे वो है फिन एंड सेमी जेन वाला। तो गाइज ये 3 मैचेस आज लगभग लॉक्ड होते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों बात करी जाए रोमन रेस वाली अपडेट की तो काफी क्रेजी अपडेट आ रही है दोस्तों OTC 1 के रिगार्डिंग। जो नवंबर 2 है यानी कि 2 नवंबर की मंडे नाइट रॉ है जो कि बताया जा रहा है ब्रुकलिन से लाइव रहेगी। गाइस उसमें रोमन रेंस को एडवर्टाइज ही नहीं किया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, समर स्लैम को होने में अब 1 हफ्ते का टाइम रह गया है और इस बीच दोस्तों लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि OTC 1 शायद रॉलिंस को आसानी से हरा देंगे। ब्रदर्स की जो बैटल होने वाली है काफी क्लोज बैटल होगी एक्चुअल में, क्योंकि दोस्तों रॉलिंस इकलौते ऐसे शख्स है जिन्होंने रोमन रेंस को बड़े स्टेजेस पर टाइम टू टाइम हराया है। और गाइज यहाँ इस पोस्टर के सामने आने के साथ फैंस एक्सपेक्ट करें रोमन रेंस हार सकते हैं, टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं अगेंस्ट रॉलिंस। इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि रोमन रेंस आउटसाइड बहुत सा काम उठा चुके हैं मे बी, और यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। वेल दोस्तों एक स्पेकुलेशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि रोमन रेंस उस मंडे नाइट रॉ में हो, लेकिन दोस्तों अगर ये स्पेकुलेशन सच है तो गाइस रॉलिंस जो कि दोस्तों यहां पोस्टर बॉय के तौर पर देखने को भी मिल रहे हैं, गाइस आप लोगों को ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन जो भी है इस बारी के समर स्लैम में इनका मैच काफी क्लोज जाएगा। आप किसको सपोर्ट करें डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।